सुकासा, हम स्कूल के बाद शॉपिंग और कैफे जाएंगे, तुम चलोगे? माफ करना, अगली बार साथ चलेंगे। हर बार की तरह तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज तो तुम शायद प्रैक्टिस करने जाओगे ना? हाँ। अरे ये तो मैंने भी पढ़ा हुआ है, क्या तुम्हें भी इशिकाई पसंद है? मुझे जो भी फ्री में पढ़ने को मिल जाता है मैं वो पढ़ लेता हूँ। अच्छा, वैसे और क्या क्या है तुम्हारे पास पढ़ने को? बस फ्री वाला बताना। वो कौन है जिसे नाना से अभी बात कर रहा था? अकीरा ओरा। क्या वो हमेशा से हमारी क्लास में था? जानता हूँ कुछ वक्त के बाद मुझे ये सब महसूस नहीं होगा। मैं खुश हूँ कि हम अब तक जिंदा हैं। सभी लोग ध्यान दें, हमारे राजा आप सबसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या ये सब कॉस्ट्यूम में है? आखिर आपने हमारे साथ क्या किया है? अपनी असल सच्चाई से दूर होकर हमारे बुलावे का जवाब देने के लिए धन्यवाद। ये इंसानों की दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी साम्राज्य है वेटिस। साम्राज्य? हम लोगों पर राक्षस हमला करने जा रहे हैं और दूसरी दुनिया के सिर्फ एक जांबाज योद्धा में ये ताकत है कि वो इन राक्षसों के सम्राट को हराए। ये तो बिल्कुल इशिकाई की कहानियों जैसा है। अब तुम सब एक एक करके इस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखोगे। पहले मैं रखूंगा। तुम्हें अपने दिमाग में स्टेटस बोलना है और फिर हमें तुम्हारी क्लास नजर आएगी। अरे नहीं, मैं तो हीरो नहीं बना। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे शुरुआती आंकड़े, तो हम तुम्हें लेजेंड में हीरो के साथ रखना चाहेंगे। मोह भंग करने वाली? अब समझ ये सब क्या हो रहा है? अगर तुम क्रिस्टल बॉल को बिना हाथ लगाए स्टेटस बोलते हो तभी तुम्हें अपने आंकड़े नजर आएंगे। स्टेटस, इसके मुताबिक मैं एक विंडमेज हूँ, तुम अपना बताओ। एक असैसिन हूँ। वाह, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अलग करने का ये क्या तरीका है? जैसे कि हीरो से उम्मीद थी, आमतौर पर शुरुआत में लोगों के पास सिर्फ 500 अटैक करने की पावर होती है। ये सब तो एक हीरो के नंबर होते हैं, तो इसका मतलब कि मेरे ही नंबर सबसे ज्यादा हैं, पर क्यों? ये सही नहीं है। उस राक्षस सम्राट के बारे में क्या ये सच कह रहे हैं? मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता और मेरे अजीब आंकड़ों को इनको अभी दिखाना मुझे मुसीबत में डाल सकता है। ये करना ठीक होगा तो पहचान छुपानी होगी। जल्दी अब हमारी बारी आएगी। अरे अब ये कहाँ चला गया? अब जब हम आप सबकी क्लास जान चुके हैं तो आपको जरूरत का सामान भी मिल जाएगा। अभी के लिए तो मैं किसी तरह बच गया। क्या वो हम पर नजर रख रहे हैं? हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। किसी ने भी इस कमरे को साफ करने की मेहनत नहीं की, इसका मतलब यहाँ कोई नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं। और अब मुझे जानकारी जुटानी होगी। पहचान छुपाओ। क्या चल रहा है उन सब के साथ? वो उस दुनिया के बच्चे हैं जहाँ कोई जादू नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हें यहाँ के बारे में ज्यादा पता नहीं लगना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। मुझे नहीं पता तुम किस चीज के पीछे हो, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम कुछ भी अच्छा नहीं करना चाहते। अगर मैं चाहूँ तो इसे यहीं मार सकता हूँ। क्या मुझे इन्हें वो सच्चाई बता देनी चाहिए जो मैंने कल रात देखी थी? दोस्तों जरा मेरी बात सुनो। हम सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। ये बात साफ है कि इस दुनिया में आकर हम ताकतवर हो गए हैं, तो उस ताकत का इस्तेमाल करके हमें यहाँ के लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ हम राक्षस सम्राट को मिलकर मार गिराएं। नहीं, इन्हें लग रहा है कि यहाँ का राजा और राजकुमारी हमारे साथ हैं। स्क्वाड 1 सावधान। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है सरन मित्रे। मैं इस रेटिस का होनहार योद्धा हूँ। तो ध्यान से सुनो मेरे छोटे वीर बहादुरों, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। इस महीने आप काल कोठरी में अपनी वीरता का परिचय देंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब इसके बारे में मैं क्या करूं? सुनो जिलिस, इन सब को तुम संभालोगे। हाँ? तुम्हें क्या कोई परेशानी है?
मैंने अभी तक अपनी पहचान छुपाई हुई है। फिक्र मत करो, तुम्हारी छुपी हुई पहचान अभी भी छुपी है। तो देखा तुमने, मेरी आंखें बाकी लोगों से कुछ खास हैं। फिर तो परेशानी होगी। मैं राजा या राजकुमारी को कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो तुम दस्तावेज देखना चाहते हो? हाँ, मैं इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और उससे भी कम जादू और स्किल्स के बारे में। मुझे अभी भी अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता ढूंढना बाकी है। मेरा परिवार इंतजार कर रहा है। सही कहा तुमने, लेकिन कुछ भी हो, तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। कम से कम मैं तुम्हारी एक जांबाज असैसिन बनने में मदद कर सकता हूँ। वैसे क्या आपको यकीन है कि ये मेरी स्किल्स बढ़ाने में मदद करेगा? मुझे पूरा यकीन है। तुम मॉन्स्टर्स को मारकर ही अपने क्लास के लेवल को बढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हारी स्किल सिर्फ ट्रेनिंग से बढ़ेगी। वो लोग मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आजकल आपका पूरा ध्यान अकीरा पर जो रहता है। सच कहूँ तो वो बहुत मजेदार है। वैसे इसकी उम्र बड़ी लंबी है। ये क्या? मुझे अपने बारे में जानने की बहुत इच्छा है। इसमें सत्ता बदलने के तरीके हैं। इसे मैंने नहीं लिखा था, और फिर नुस्खों की किताब नाम देखकर मैंने इसे छुपा दिया। हमारे राजा को बदला नहीं जा सकता। वो हमारी इस दुनिया के नियमों को बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन हम सभी नाइट्स पर रॉयल फैमिली का कुछ उधार है। इसे पढ़कर मैं इतना कह सकता हूँ कि आप उनके राज्य को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। मैं उसी रात उसके कमरे में गया था जिस दिन हमें यहाँ लाया गया था, और उसे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं ठीक उसके पीछे खड़ा हूँ। एक इंसान को मारने का बोझ भारी होता है। बेवजह किसी को मत मारो जब तुम जानते हो कि तुम अपनी दुनिया में वापस जाओगे। वैसे तुम मेरे बारे में इतना सब क्यों सोच रहे हो? देखो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, और मैं सिर्फ तुम्हारे आंकड़ों की बात नहीं कर रहा। जब तुम्हें यहाँ लाया गया तो तुम किसी भेड़ चाल में नहीं फंसे। तुमने अपने दिमाग का फैसला करते हुए वही किया जो सही है। दरअसल मैं बचपन से ही ऐसे माहौल में पला बड़ा हूँ। किसी ने भी मुझ पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि यह पहली बार है जब किसी ने मेरी इतनी तारीफ की। ओह, तो फिर बदले में मेरी मदद करो, और वो भी यहाँ का तख्ता पलट करने में अपनी दुनिया में जाने से पहले। आखिरा, होशियारी से। इस बारे में सोचूंगा। आप लोगों को 1 महीना हो गया है। अब हम यहाँ से ग्रेट कॉन्टिनेंट की भूल भुलैया में जाएंगे। आप सब कमाल के हैं। ये सब लोग हमें उस खतरनाक काल कोठरी में भेजने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस तरह से घूरने का क्या मतलब? माफ करना, बस यूं ही जानने की इच्छा हुई। यहाँ सब लोग तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को हीरो समझते हैं, पर तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हें यहाँ लाने के लिए हमने क्या गवाया है? माफ करना, लेकिन मैं नहीं जानता। तो फिर मेरे पास तब आना जब तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब हो। अरे बाप रे! डिवाइन स्वॉर्ड! यहाँ और है। इससे धुआं होगा जो दुश्मनों को दूर रखेगा। ये कैसे हो सकता है? आखिर तुम? ज्यादा जोर मत लगाओ, तुम्हारे दोनों हाथ टूट चुके हैं। अगर मैंने अपनी क्लास को नहीं बचाया तो फिर कौन बचाएगा? की ताकत दुनिया को बचाने के लिए होती है। वो हमेशा जिम्मेदार रहा है, पर ये पागलपन है। क्या यहाँ कोई मोह भंग कर सकता है? हाँ, मैं कर सकती हूँ। इससे दूर करो। हटाना। अरे बाप रे, ये तो सच में चला गया। आखिरा, ये मौका मैं आपको देना चाहता हूँ। क्या मतलब है इसका? ताकि आपको जिंदा रख सकूं। Lightning flash! Shadow magic शुरू।
इसने तुम्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया है ना? आखिरकार हम बच गए। तुमने वाकई कमाल कर दिया। अगर आज हम सब यहाँ जिंदा खड़े हैं तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है आकिरा। आपकी मदद से ही मैं खुद पर काबू कर पाया, जब ट्रेनिंग के वक्त मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था। वैसे सच कहूं तो मैंने इस शैडो मैजिक स्किल के बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना था। खैर जो भी हो, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये जो तुम देख रहे हो इसे कटाना कहते हैं और इसको सबसे पहले वाले हीरो ने बनाया था। तो आप ये कटाना मुझे क्यों दे रहे हैं? हीरो के पास उसकी अलौकिक तलवार है। देखो वैसे भी अगर ये कटाना उसके पास हुई तो ये राजा की नजर में आ जाएगी। आपका शुक्रिया। इसका नाम इस पर लिखा हुआ है, तुम पढ़कर समझ जाओगे क्या लिखा है। नाइट ब्लेड का मालिक। इसमें और बहुत कुछ लिखा है, जैसे मैं दुआ करता हूँ ये तुम तक पहुँच जाए और तुम्हारा साथ निभाए। चलो हीरो की बात करते हैं। हाँ जरूर। उस पर एक खतरनाक श्राप लगा है जिसे हटाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है। सुकासा सातो, तुम एक मोहरा बनकर रहो। मैं नकली हीरो को यही श्राप देती हूँ। आखिर तुम हो कौन? जो हीरो पर लगे श्राप को मिटाना चाहता है। तुम एक औरत के कमरे में बिना उसकी इजाजत के कैसे आ सकते हो? एक अच्छी औरत लोगों को डायन की तरह अपने वश में नहीं करती। मैं ये सब कुछ राजा के लिए कर रही हूँ। रियुसुके ओका साकुराई नो नात्सुमे सकाता। आपके पैसे की बात बिल्कुल सही थी कमांडर सारन। ओह अच्छा, इसका मतलब उसने अभी तक हार नहीं मानी है। किसने? रुको जरा आकिरा, क्या तुमने अपनी सच्चाई राजकुमारी को दिखा दी है? मुझे जानना था कि वो ऐसा भला क्यों कर रही है। मैं जानता हूँ कि राजकुमारी हीरो के अलावा सबको श्राप देती जाएगी, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती है। तो क्या अब वो मुझे मारने की कोशिश करेगी? देखो तुमसे जाने अनजाने में भूल हो गई है और अब हम ये बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको ठीक किया जाए। इतनी सुबह सुबह ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया है? अकीरा, आखिर तुम कहाँ गायब थे? लगता है श्राप टूट चुका है। क्या हो रहा है यहाँ? वो ये नहीं हो सकता। कमांडर, ये सब कैसे हुआ ये सब? बंद करो अब। ये तो वही कटार है ना जो तुम इस्तेमाल कर रहे थे। मेरी कटार के साथ जो भी हुआ तुम सब ने देखा था। ये सब राजकुमारी के श्राप की वजह से हुआ। रुक जाओ जरा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम्हारा उसे खूनी ठहराना गलत होगा। तुमने नाइट कमांडर का खून किया है। तो ये सब इनकी चाल थी। अपनी पहचान छुपाओ। ढूंढो उसे, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कमांडर सारन को राजा के पर्सनल असैसिन ने बेरहमी से जान से मारा है, जिनका नाम है नाइट रेवेंस। कमांडर ने अपने कमरे में तुम्हारे लिए कुछ सामान छोड़ा है। कमांडर सारन, सबको वश में करने का काम खत्म हो गया है हीरो के अलावा। अब हमें पूर्व की तरफ हमला करने के लिए बस एक ही वजह चाहिए। वो बच्चे हमारे कारगर प्यादे साबित होंगे। अगर तुम्हें कभी भी मजबूरन भागना पड़े तो काल कोठरी से अच्छी छुपने की जगह कोई नहीं है। याद रहे, वहां पीने के लिए पानी की बहुत कमी होगी, तो जो भी करोगे सोच समझ कर करना। तुम जानते हो कि तुम अपनी क्लास का लेवल कैसे बढ़ा सकते हो? इसका जवाब भी काल कोठरी में है। तुम अपनी हीट सिग्नेचर भी छुपा सकते हो। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अगर तुम्हारी क्लास का लेवल 100 पर पहुंचेगा तो तुम्हें एक स्पेशल स्किल मिलेगी। स्पेशल स्किल? हाँ, देखो शुरुआत कैंटीन से करना सही रहेगा और 10वें माले के सारे बॉसेस को तुम्हें हराना होगा। जब तुम बॉस चेंबर में जाओगे फिर तब तक बाहर नहीं आ पाओगे जब तक तुम में से कोई एक मर ना जाए। Shadow magic.
शैडो मैजिक शुरू कर रहा है। रिकवरी मोड एक्टिवेट। हीलिंग मोड एक्टिवेट। अब तुम क्या बात करना चाहते हो? ये मत कहना कि हमें राक्षस सम्राट से लड़ना है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये जरूर राजकुमारी का श्राप है, जैसा जिलिस ने बताया था। तो ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मैं भी साथ आऊंगा। हाँ? मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। मैं भी चलूंगी। मैं भी चलूंगा। मैं चलूंगा। मैं भी साथ हूँ। मैं हैरान हूँ कि इतनी आसानी से हम बाहर आ गए। वैसे तुम लोग मेरे साथ आने के लिए राजी क्यों हुए? जरा मेरी बात सुनो सुकासा। मुझे लगता है कि यहाँ सब लोग राजकुमारी के श्राप से मुक्त हो गए हैं। क्या? मैं मुंह भंग कर सकती हूँ तो मुझ पे श्राप का असर नहीं होता है। शायद ये सब मेरे ही किसी काम की वजह से हुआ है। मुझे ठीक से याद नहीं, पर शायद मैंने गलती से किसी कमरे में क्रिस्टल्स तोड़े थे। एक अकेले इंसान को काबू करने में मेरी मैनिपुलेशन स्किल किसी भी श्राप से ज्यादा मजबूत है। तुम्हारा सफर अच्छा रहे, दूसरी दुनिया के जाबाज योद्धाओं। क्योसुके के बारे में एक सपना। उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक होगा और दुआ करता हूँ कि माँ और यूई भी ठीक से रह रहे होंगे। स्टेटस, मेरे आंकड़े बढ़ गए हैं। मेरी तो शायद 3 पसलियां टूट गई थी और शैडो मैजिक लेवल 3 से 5 हो गया। और इसे कंट्रोल करना भी पहले इतना आसान नहीं था, मगर मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। एक स्लाइम, वो भी इतनी दूर पहुंचकर। आखिर ये सब क्या है? लगता है उस अजीब से स्किल को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। एक्टिवेट वर्ल्ड आइस। अरे नहीं, स्किल को हटाओ। ये स्किल तो बहुत ही खतरनाक है। अब से इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे इसके आंकड़ों की एक झलक तो मिली थी। इसके हेल्थ पॉइंट्स मैक्सिमम से बहुत नीचे आ गए हैं। हम कहाँ पर हैं? कॉन्टिनेंट भूल भुलैया के 75वें माले पर। मैं जानता हूं तुमने मेरे आंकड़े देख लिए, लेकिन कम से कम मेरा नाम तो पूछ लिया होता। अरे क्या तुम्हारे पेट की आवाज सुनकर तुम खुद ही उठ गई? जब भी कभी बुखार हो तो पानी पीते रहना चाहिए। और ये लो, गरम है, थोड़ा ध्यान से खाना। बीमार इंसान का ख्याल रखना तुम्हें अच्छे से आता है। मुझे आदत है क्योंकि मेरी माँ अक्सर बीमार रहती हैं। ये तुमने लिखा है ना? क्या मतलब है इसका? 69। ये मैं हर माले पर लिखता हूँ ताकि याद रख सकूं। तुम मुझे उठाकर यहाँ लाए, मेरा गलत फायदा तो नहीं उठाया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब चुपचाप सो जाओ। ठीक है। मैं राजघराने से हूँ, क्या तुम जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने पहले देखा था। ग्रेविटी। अब तो तुम ठीक हो गई हो ना? तो फिर मेरे पीछे क्यों आ रही हो? इत्तेफाक से मैं भी उसी जगह जा रही हूँ। तुम्हारे माना का पता लगा रहा है। अपने जादू को आसपास फैला दो। तो फिर अब ये देखो। मैंने अपने आसपास के माना का इस्तेमाल किया। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये क्या? अरे, एक बिल्ली? ये जिंदा है पर लगता है बेहोश है। इसके पास शेप शिफ्टर की एक्स्ट्रा स्किल है। शेप शिफ्टर? ये एक राक्षस है जिसे कहते हैं ब्लैक कैट। तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम वर्ल्ड आइस का इस्तेमाल कर रही हो? तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं काबू नहीं रख पाता। मुझे इसका लेवल और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो? यकीन नहीं होता मैंने खुद को हराने दिया। तुम बोल भी सकती हो?
मुझे कोई मामूली राक्षस मत समझ लेना। बातें बहुत बड़ी करती हो, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि किस हालात में हो? इतनी घायल हो कि हिल भी नहीं सकती हो तुम। मेरे साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो तुम, लेकिन पहले राक्षसों के सम्राट का संदेश तो सुन लो। क्या? राक्षसों की जमीन पर वॉल्केनो में आओ। मैं अपने महल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये क्या बकवास है? मैंने अपना काम कर दिया है, अब मुझे मार दो। बिल्कुल नहीं। लेकिन अकीरा, इस कमरे का ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक यहाँ का बॉस मर ना जाए। हाँ, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? क्योंकि मुझे बिल्लियाँ पसंद है। क्या? तुम्हारी जैसी सुंदर बिल्ली को मैं कभी नहीं मार पाऊंगा। इससे भी ज्यादा मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ जो बाकी राक्षसों के साथ नहीं कर पाता। मुझे पूरा यकीन है कि मैं यहाँ से निकलने का कोई गुप्त रास्ता ढूंढ ही लूंगा। वैसे तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो। क्या कोई तरीका है? एक राक्षस से समझौता। अगर इसे तुम अपना दोस्त बना लो तो ये बॉस नहीं रहेगा। ये तो कहानी है। अकीरा इस विधि को करने के काबिल है, बस पता नहीं वो कामयाब हो पाएगा या नहीं। और अगर मैं हार गया तो क्या होगा? हम में से कोई एक मारा जाएगा या फिर हम दोनों भी मर सकते हैं। ये विधि कैसे काम करती है? हाँ ठीक है, सबसे पहले तुम इस जानवर को एक नाम दो। नाइट कैसा रहेगा? ये नाम मैंने तुम्हारे सुंदर बालों को देखकर रखा है। अब अपना हाथ इस जानवर पर रखो और अपने माना पर अच्छे से ध्यान लगाओ। क्या मैं एक शेर? और मार दो मुझे। अगर तुम्हारी आत्मा यहीं मर गई, तुम्हारा शरीर यहीं रह जाएगा। ये क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें सिर्फ मुझे मारना था। मैं एक राक्षस हूँ, जानते हो ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें दोबारा कभी भी ऐसा ना करना पड़े। अकीरा, शुक्र है तुम जिंदा हो। ये तुम्हारा सिंबल है। तो अब तुम दोनों की आत्मा जुड़ गई है। मुझे अब ये जानना है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें कहाँ ले जाती है। आज से मैं हूँ तुम्हारा मास्टर, आकिरा ओडा। तो आप मेरे नए मास्टर हैं। मेरा नाम अमीलिया है नाइट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। आप मास्टर की दोस्त हैं और मैं आपकी इज्जत करती हूँ। बाहर का रास्ता। टेलीपोर्टेशन सर्कल? तो ठीक है, मैं आगे बढ़कर जा सकता हूँ, लेकिन तुम शायद आगे नहीं जा सकती, है ना? जब तक इस्तेमाल ना हो ये गायब नहीं होगा। जरा आराम कर लेती हूँ। ठीक है, बाकी राक्षस तो यहाँ नहीं आ पाएंगे। अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना हम ये वक्त बातें करते बताएं? मैं इनकी बात से सहमत हूँ। और मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बहुत उत्सुक हो गया था जब मैंने सुना कि इस कॉन्टिनेंट में यामातो नाम की जगह है। मुझे ये जगह पसंद है। चलो खाना शुरू करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं यहाँ सी फूड राइस बॉल खा रहा हूँ। अब हम जरूरी बात करते हैं। पहली बात यह है कि अगर हमें यहाँ रहना है तो काम ढूंढना होगा। यहाँ काम तो मिल जाएगा पर गिल्ड में शामिल होना होगा। दूसरी बात जानकारी। हम इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। राजा और राजकुमारी हमें यहाँ जबरदस्ती लाए तो वो हमें वापस भेजना भी जानते होंगे। अगर हम हीरो बन जाएं तो उनसे सौदा कर सकते हैं। लेकिन हमारे बाकी दोस्त अभी भी उनके महल में हैं। तो जब भी हमारे पास पैसा होगा और साथ में जानकारी तो राक्षसों के साम्राज्य के लिए निकल जाएंगे। नहीं, पहले अकीरा से मिलना होगा। मेरी इंट्यूशन कहती है वो सबसे ताकतवर है। पता नहीं, अकीरा सारा वक्त कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। क्या वो सच में हमारी मदद करेगा? हम सब लोग बचपन से एक क्लास में एक साथ पढ़े हैं, फिर भी वो मुझे अच्छे से नहीं जान पाया है। क्या? सही कहा, अकीरा मिलकर काम नहीं कर सकता। राक्षसों का सम्राट हीरो की पवित्र तलवार से ही मरेगा। हम सब में तालमेल होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ अकीरा का इंतजार करेंगे जब तक यहाँ के राक्षस ये साबित ना कर दें कि वो हम सबसे लड़ने के लायक हैं। हाँ ठीक है। तो काम शुरू करते हैं।
ऐसा क्यों कर रही हो? तुम अब तक जिंदा क्यों हो? मैं एक किनारे पर पड़ी थी जहाँ मुझे डार्क स्लाइम ने पूरी तरह निगल लिया था, और जब मुझे होश आया तब तुम मेरे सामने थे। मैं उस स्लाइम की आभारी हूँ, उसकी वजह से मैं अकीरा से मिल पाई। तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए और वहां जाकर सब कुछ ठीक करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वापस जाने के लिए अब कोई घर नहीं बचा। तो बात करो, सिर्फ तुम्हारी छोटी बहन को ही तुमसे दिक्कत है ना? लेकिन तुम्हारा परिवार तो किसी दूसरी दुनिया में है ना? क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? काश मैं इसी वक्त घर जा पाता अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ है जो मुझे करना है। मेरी दुनिया में मैं कभी इतना प्रभावशाली नहीं था। एक इंसान ने मुझे ढूंढ लिया और सिखाया कि इस दुनिया में कैसे जीना है। वो आज भी जिंदा होते अगर उनका पूरा ध्यान मुझ पर नहीं होता। बदला ना ले लूं। मास्टर, अच्छा होगा कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें। माफ करना। अच्छी बात यह है कि हम एक दूसरे से मन ही मन बात कर सकते हैं। ये तो फोन पर बात करने से भी ज्यादा आसान है। मुझे जलन हो रही है। तो जलती रहो। ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? मुझे नहीं पता। मैंने पहले भी सुना है कि ये नीले टेलीपोर्टेशन सर्कल्स वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाऊंगी जब तक तुम मेरे साथ हो। चलो चलते हैं फिर। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर मैं उन खूबसूरत दिनों में वापस जाना चाहूँ तो क्या ये टेलीपोर्टेशन सर्कल मेरी इच्छा पूरी करेगा? लेकिन ये ख्याल मैंने उसी वक्त अपने दिमाग से हटाया। ओह, क्या ये तो होली ट्री है जहाँ पर एल्व्स रहते हैं। हम तो बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन ये जगह उतनी भी बुरी नहीं है। मैं कभी यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी। अगर हिले तो तुम गए। लियाम ग्लैडियोलस, अब तुम कोई राजकुमारी नहीं हो। तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो जाओ और पहले की तरह भाग जाओ। हमें पहले से ही घेर लिया गया है। यकीन नहीं होता कि तुम वापस आ गई। किलिका, बदजात लड़की। अरे नहीं, परिवार की बात तो बद से बदतर हो गई है। मैं हमारी सगाई को तोड़ देना चाहता हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारा रिश्ता मैंने नहीं तय किया था। तुम पिताजी से बात करो। लियाम का कहना है कि उसे तुमसे शादी नहीं करनी। क्या ऐसा इसलिए कि तुम एक बदजात हो? तुमने वो पाप किया है जो माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। एक गद्दार हमारा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। मैं यहाँ से अभी चली जाऊंगी, इसलिए तुम्हारे पास कोई हक नहीं है, बदजात लड़की। आवाज नीचे करो। तुम कौन हो जो इस गुनहगार का साथ देने के लिए खड़े हो गए? मैंने तो हाल ही में इसे दोस्त बनाया है, और रही बात मेरी तो मैं एक असैसिन हूँ। बताओगी इसने क्या गुनाह किया है? मेरी खुद की बहन ने मुझे हीलिंग पोशन के नाम पर जहर पिला दिया था, और रॉयल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने तुम्हें सच में हीलिंग पोशन दिया था। तो क्या ये सब मैं झूठ बोल रही हूँ? अकीरा, उसकी आंखों में मत देखना। बहुत देर हो चुकी है। माफी मांगो। हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? सुनो, शांत हो जाओ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये उस पर काम नहीं करता जिसका लेवल तुमसे ज्यादा हो। यकीन नहीं होता ये मामूली सा लड़का मुझसे ज्यादा ताकतवर है। बस मान लो कि तुमने ही अपनी बहन को फंसाया। मैंने उसे फंसाया? मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये झूठ बोलेगी। सुनो सिपाहियों, खत्म कर दो इस आदमी को। सुनो, हथियार नीचे करो। पिताजी, आप यहाँ ये सब क्या चल रहा है? महाराज, मेरा सवाल तुमसे नहीं था। मुझे नहीं पता था कि आप दौरे से इतनी जल्दी लौट आएंगे। मुझे काम की वजह से लौटना पड़ा है।
तुमने इन सबको वश में किया हुआ है, इसे तुरंत हटाओ। इसकी सजा मैं तुम्हें बाद में दूंगा। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। उसका इतने सारे लोगों को तुम्हारे खिलाफ करना कायरता थी। अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम जा सकते हो। सुनिए पिताजी, वजह चाहे कोई भी हो, किसी और देश का निवासी हमारी जमीन पर कदम नहीं रख सकता। महाराज, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम इसके हाथों पछाड़े गए। जी। मैं युद्ध की चुनौती देता हूँ। पिताजी आप ऐसा। और सुनो, मेरी जगह पर किली का तुमसे लड़ाई करेगी। एल्वन परंपरा के अनुसार इस मुकाबले का आयोजन हमारे हॉली ट्री के सामने ही होगा। मुझे माफ करना अकीरा, मेरी वजह से यहाँ फंस गए। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी मर्जी से ही इसका हिस्सा बना हूं। अकीरा, किलेगा यहाँ की सबसे धुरंधर तलवारबाज है, चौकन्ने रहना। सुनकर लगता है उससे बहुत मानती हो तुम। मुकाबला जीत कर साबित करो कि तुम काबिल रॉयल हो। तुम्हें लगता है तुम मुझे बिना तलवार के हरा दोगे? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें मार डालूं। तुम्हारी बहन बहुत काबिल है, लेकिन सच कहूँ तो मास्टर उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। भला तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। वो आज भी तुम्हें पहले जितना ही प्यार करती है। मैं इस लड़की को माफ नहीं करूंगी। राजकुमारी एमिलिया। लियाम तुम। ये लीजिए, इससे राजकुमारी किलिका को बचाना। ये वही है, हॉली ट्री की टहनी का हिस्सा जिसके अंदर दैवीय शक्तियां हैं। राजकुमारी एमिलिया, मेरा वशीकरण हटने लगा है। कभी मेरी कोई परवाह नहीं। तुम्हें दिखता नहीं मैं सही थी। शैडो मैजिक, खा जाओ इसे। ये क्या हुआ? ये चल क्या रहा है? तुमने कहा था कि कोई तुम पर ध्यान नहीं देता, पर सच तो ये है कि तुम देखना ही नहीं चाहती। किलेगा, मेरी बात सुनो, लियाम कभी भी तुम्हारे जादू के वश में आया ही नहीं था। मेरी बेइज्जती करना बंद करो। तुम बस मेरी सजा सुना दो, समझी? अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मुझे। जो भी किया मैंने किया, कसूर मेरा है। कह दीजिए, आप जो कह रहे हैं वो एक मजाक है। मुझे तुम्हारी याददाश्त वापस लाने दो। आप तो पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रही हैं राजकुमारी। पिताजी ने कहा है कि अब मैं तीसरी मंजिल तक भी जा सकती हूँ। वहाँ ताकत नहीं बढ़ेगी। तुम ये रख सकती हो। ये राक्षसों को मारेगा जिससे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। ऐसे कैसे? मुझे लगा था भूल भुलैया के राक्षस कभी बाहर नहीं आ सकते। मुझे उन्हें रोकना होगा। राजकुमारी किलिका, लियाम, आप भाग जाइए। लियाम तुम्हारी आंखों के सामने ही मर गया था। किस्मत से उस दिन अमीलिया के जादू ने सब ठीक कर दिया। उसी दिन उसने 2 स्किल्स का आविष्कार किया। तुम्हें लगा होगा कि सब लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया है। तुम्हें ये सब पता न लग पाए, इसलिए सबने तुमसे उस वक्त मुंह फेर लिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बस चाहता था कि आपकी नफरत खत्म हो जाए, इससे पहले कि कुछ बहुत बुरा हो। हॉली ट्री का एक पत्ता लियम के शरीर में चला गया था, इसलिए वो वशीकृत नहीं होता। आखिर मैं ऐसी क्यों हूँ? कितनी बुरी हूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं है। किलेका, मुझे लगता है तुम लाजवाब हो। तुमने हर काम को दिल से किया है, वो हादसा होने से पहले भी और उसके बाद भी। यकीन मानो, मुझे सब याद है। मुझे माफ कर देना। राजकुमारी किलिका। तो ये बताइए, उस लड़ाई का विजेता तो मैं ही हूँ ना?
और इसी वजह से मैंने ये शानदार दावत दी है। और साथ ही अब ये जो चाहे वो करने के लिए आजाद है ना? मैं जबान का पक्का हूँ। बताओ कहाँ पर जाना चाहोगे? बीस्ट फोक कॉन्टिनेंट में। मेरे अपने ने मुझसे कहा था कि वो जगह बेहतरीन है हथियारों और बाकी चीजों के लिए। अकीरा, मेरे साथ चलो। हाँ? मेरा नाम पुकारो। हाँ? तुम मुझे तुम या फिर ये कहकर नहीं बुलाओगे। अमीलिया। एक और बार। अमीलिया। फिर से। लेडी अमीलिया और मास्टर तो दोनों बच्चे हैं, मुझसे और नहीं देखा जा रहा। मुझे माफ करना आसाहिना, हम अकीरा का और इंतजार नहीं कर पाए। कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जो भी हो, पर तुम दोनों के हथियार बढ़ाने जरूरी हैं, जिसका मतलब ये है कि अब हमारी मंजिल एक ही है, बीस्ट फोक कॉन्टिनेंट। अमीलिया, तुम जब चाहो हमारे पास आ जाना। हाँ। राजकुमारी अमीलिया का ख्याल रखना। ठीक है। सिपाही बंदरगाह तक पहुंचा देंगे। भला इसकी क्या जरूरत है? अकीरा के होते हमें कुछ नहीं होगा। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की चिंता करते हैं। मुमकिन होता तो मैं तुम्हारे साथ चलता। तो फिर मुझे भी जाना चाहिए। इजाजत नहीं है। वहाँ पहुँचते ही हम अपने हथियार देख लेंगे। मैं भी अपना लेवल बढ़ाना चाहता हूँ। बंदरगाह शहर में भूल भुलैया है, आप वहाँ पर अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। ये ब्रूट है, बीस्ट फोक का कॉन्टिनेंट। तो ये है उरुक का बंदरगाह। सुनो, तुझसे ही कहा इंसान के बच्चे, इस एल्फ को यहाँ छोड़ दो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम यहीं रुको। तुम्हें किसी ने मुंह खोलने की इजाजत दी थी? चलो चले। आपने बहुत अच्छे से संभाला मास्टर। नाइट, क्या यहाँ के लोग तुमसे डरते हैं? यहाँ लोग काली बिल्ली से डरते हैं और उन्हें पसंद नहीं करते। हाँ, मेरा पेट बहुत भर गया। तुम्हें इतना खाते हुए देखकर मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। ये बेड तो बहुत बड़े हैं। सही कहा। देखकर लगता है हमें सिर्फ एक ही जरूरत पड़ती। हाँ, मैं बहुत ही समझदार हूँ। कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। तब तक आपके दिल में जो आए आप वो कर सकते हैं। मैं नहाने जा रही हूँ। बहुत जल्दी सो गए तुम। शायद काफी थक गए हो। अच्छे से सोना। ऐसी हालत में क्या खाक नींद आएगी मुझे? मास्टर, मैं वापस आ गई। लगता है आप दोनों को बहुत अच्छी नींद आई। जल्दी तैयार हो जाइए, आपसे मिलने कोई आ रहा है। मिलने? ये क्रो है, एक लोहार। कल इन्हीं से मिलने गई थी। नाइटमेयर ऑफ एडलिया ने मुझे यहाँ बुलाया था। मैं हूँ आकिरा ओडा और ये है अमीलिया। जरा मुझे अपने हथियार दिखाइए। आपने यकीनन कॉन्टिनेंट में इनका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया है। तुम्हें कैसे पता? इसे ठीक कर सकते हो? सामान और पैसे मिले तो हाँ। वैसे क्या आप असैसिन हैं? बेशक आप होनहार हैं, लेकिन आप अनुभवी बिल्कुल नहीं हैं। बेशक ये अभी एक लोहार है, लेकिन एक वक्त पर हीरो की पार्टी का हिस्सा थे। क्या? इसमें वो सामान लिखे हैं जो तलवार और बाकी हथियार बनाने में लग जाएंगे। जब आप पैसे और सामान ले आए तो मुझे बता दीजिएगा। अब मुझे ये सामान और पैसे कहाँ से मिलेंगे? भूल भुलैया में जाकर राक्षसों को मारना सबसे आसान है। ब्रूट की भूल भुलैया यहीं टाउन में है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ वो लोग वहाँ एडवेंचरर रैंक देखने के बाद ही जाने देते हैं। क्या मैं कुछ से बाहर जा सकती हूँ? क्या बात है? मैं क्रो से कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसा तुम चाहो। तुम्हारा शुक्रिया। तुम अमीलिया के साथ जाओ। और आप क्या करेंगे? यहाँ जाने से पहले सारी जानकारी इकट्ठा करूंगा। समझ गई। आप मुझसे क्या चाहती हैं? पिछले वाली हीरो की पार्टी राक्षसों के सम्राट को हरा नहीं पाई थी। सिर्फ हीरो और बीस्टमैन वापस लौटे थे। हाँ, हमारे साथ एक एल्फ भी था जो बच नहीं पाया। आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं? मुझे भी तुम अपनी तरह अच्छे से लड़ना सिखाओ। बिल्कुल भी नहीं।
मैं दोबारा कोई शिष्य नहीं बनाने वाला हूँ। ना मैं भागूंगी और ना ही टूटूंगी। मैं अकीरा के साथ रहना चाहती हूँ। उसकी और मेरी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे उस जैसा ताकतवर बनना होगा। शायद मैंने आपको ये बताया था कि मैं यहाँ हथियारों को बनाने और उन्हें ठीक करने आया हूँ। लेडी अमीलिया की बात का मुझसे या मास्टर से कोई लेना देना नहीं, और मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। नाइटमेयर ऑफ एडलिया। इसके अलावा मैं तुम्हें और क्या बुलाऊं? जब तक मैं मास्टर की सेवा में हूँ, इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा। इसका मतलब तुम अब एक नई शुरुआत कर चुकी हो। जानती हूँ मैं इस लायक नहीं। तुम्हें जो कहना है कह सकते हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई नाराजगी नहीं रही। क्या तुम अपने लिए हुए फैसले से खुश हो? तुम वो बीस्ट मैन हो जो हीरो के साथ उस वक्त वहां से भाग गए थे। अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। ना वो तुम थी और ना तुम्हारा सम्राट जिसने मेरी बहन को मारा। तुम्हारे जाने के बाद वो तो उन लोगों की मदद कर रही थी जो जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए थे। वो आदमी बहुत जल्दी में था। ने अपने ही भाई बहनों की जान ले ली, और जिससे मुझे बदला लेना है वो है रॉयल ग्रैम क्लस्टर। तो आपने अपना बदला ले लिया? नहीं, क्योंकि मेरी बहन कभी भी नहीं चाहेगी कि मैं उस रास्ते जाऊं। बहुत हो गया, अब जाओ यहां से। नाइट ने कहा था कि भूल भुलैया में सिर्फ वही जा सकते हैं जिनकी एडवेंचरर रैंक अच्छी हो। अदु, तुम्हें याद है? कैसी हो एल्विन की राजकुमारी? तुम वही हो। मैंने कभी अपने बारे में नहीं बताया ना। मेरा नाम है औरुम। राक्षसों के सम्राट ने कहा था कि मैं बस तुम्हें छोड़ दूं। अभी के लिए मैं चाहती हूं तुम तमीज से रहो। नाइट, आखिर हो क्या रहा है? दरअसल लेडी अमीलिया को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या कहा तुमने? अमीलिया? माफ कीजिएगा, मेरे होते हुए ये सब हुआ। नाइट, पीछे हो जाओ। एक्टिवेट शैडो मैजिक। पहली बार मैंने इतनी गहराई से कुछ महसूस किया था कि मेरे परिवार के अलावा भी कोई ऐसा है जो मेरे दिल के बेहद करीब है, और उसका नाम है अमीलिया। मास्टर! मास्टर! मास्टर के माना का उपयोग मान्य सीमा से कहीं ज्यादा हो चुका है, और यही इनकी इस हालत का कारण है। रिकवरी मोड शुरू हो रहा है। आपको होश आ गया? कैसे हैं अब आप? मैं आपको यहाँ उठा कर लाई जब आप बेहोश थे। मैं हैरान नहीं हूँ। जब आप नीचे गिरे तब आपका माना पूरी तरह से खाली हो गया था। आपका शैडो मैजिक अपने आप शुरू हो गया था और आपके माना को फिर से भरने लगा। आखिर ये आपका कैसा जादू है? उठ गए तुम? बेड के लिए शुक्रिया। इसके पैसे तुम बिल में जोड़ लेना। कहाँ जाने का सोच रहे हो? अमीलिया को बचाने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? 1 दिन से ऊपर हो चुका है। तो मैं उनकी दुनिया में ही जाकर हमला कर दूंगा। शांत हो जाओ। हाँ, मैं शांत ही हूँ। कैसे कह सकते हो कि तुम शांत हो जबकि तुम राक्षसों से लड़ने जा रहे हो बिना हथियारों के? मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ सब कुछ है। अपने आसपास की चीजों को ना देखना तुम्हारे धैर्य की कमी दिखाता है। तुमने इसके 2 हिस्से क्यों कर दिए? असैसिन के लिए 2 तलवार इस्तेमाल करना आसान है। शुक्रिया। तुम ये भी उधार ले सकते हो। ठीक? ऐसा कहते हैं कि दूसरे या तीसरे हीरो ने अपने हाथों से इसे बनाया था। ये अंगूठी से पहनने वाले की हर इच्छा को पूरा करती है। इसका मतलब ब्रूट की भूल भुलैया वहां है। ये इशारा ना करती अगर वो राक्षसों की दुनिया में जा रहे होते। मुझे बस यही जानना था। बहुत शुक्रिया। चलो चले नाइट। बहुत बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है।
हम राक्षसों के पास एक मंत्र है मॉन्स्टर्स को काबू करने का। वैसे मैं तुम्हें काबू तो नहीं कर सकती, लेकिन ये जानती हूँ कि मैं एल्फ्स को स्थिर कर सकती हूँ। क्यों? अरे तुम बोल सकती हो। चलो अच्छा है, अब मैं बोर नहीं होंगी। मैं भूल भुलैया में जादू के इस्तेमाल के लिए आई थी, लेकिन वापस जाने के लिए मुझे सर्कल चाहिए। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, क्या पता हमारे बात करने के दौरान वो असैसिन ही यहाँ आ जाए। ओह फिक्र मत करो, तुम मरोगी नहीं। मुझे तुम्हें राक्षसों के सम्राट के सामने सही सलामत पहुँचाना है, वरना मैं मुसीबत में आ जाऊंगी। ये किरण उस तरफ इशारा कर रही है। रुक जाइए। क्या आप सर अकीरा उड़ा ही है ना? मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप सुनेंगे? कृपया आप मुझे भी इस भूल भुलैया में अपने साथ लेकर जाइए, जहाँ राजकुमारी अमेलिया है। तुम्हें कैसे पता कि अमेलिया कहाँ पर है? मैं लेडी अमेलिया की खुशबू को भूल भुलैया के बाद ट्रैक नहीं कर पा रही थी। बीस्ट फोक्स के अंदर सूंघने की क्षमता होना बहुत आम बात है। अपने कारण बताओ। सुनो, मेरा नाम है लिया लागून। मैं बीस्ट फोक राज्य उरुक की सबसे पहली राजकुमारी हूँ। मुझे जानकारी मिली कि राक्षसों के राजा राजकुमारी अमेलिया को निशाना बना रहे हैं। तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आई? मुझे लगा था कि आप बिना ठोस सबूत यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारा स्पिरिट बैरियर स्किल करता क्या है? क्या आप कैसे जानते हैं? जवाब दो। आम बैरियर सिर्फ उन्हीं जगहों पर लगाए जा सकते हैं जो स्थिर होती हैं। इसका इस्तेमाल लोगों पर कर सकती हो? हाँ, मैं आपके लिए कारगर साबित होंगी। राक्षसों के सम्राट अमेलिया के पीछे उनकी रेजरेक्शन मैजिक की वजह से है। क्या आपको यकीन है हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? इसका जादू अमेलिया को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करेगा। राक्षसों के सम्राट को मेरा रेजरेक्शन मैजिक चाहिए, लेकिन तुम राक्षसों के पास तो जिंदगी अनंत होती है ना? ये तो मुझे भी कभी समझ नहीं आया। इससे याद आया, तुम्हारी बहन उस वक्त फूट फूट कर रो रही थी, तो उम्मीद है तुम उससे बेहतर करोगी। तुम यहाँ रेटिस में क्या कर रही हो? डार्क स्लाइम की वजह से उसने मेरी फैमिली को उठा लिया था। क्या कहा तुमने? डार्क स्लाइम? हाँ, मुझे रॉयल फैमिली की ओर से गोद लिया गया था, लेकिन उससे पहले मैं जहाँ रहा करती थी वो एक बहुत छोटा सा गांव था। वो राक्षस जो अक्सर एक ही शिकार लेता था, उस दिन उसने मेरे पिता, माँ, छोटे भाई और सारे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। मुझे लगता है ये वही चीज है। और ये सिर्फ मेरे परिवार और मेरे गांव वालों के साथ नहीं हो रहा था, वो बहुत से बीस्ट फोक और ह्यूमंस भी लापता हुए। मेरी फैमिली और मेरे लोगों की बलि हीरो को बुलाने के लिए की गई, तो मैं उसे ध्यान से देखना चाहती थी, इसीलिए मैं वहाँ पर थी। वो देखिए, हमारी मंजिल बिल्कुल सामने है। आगे बढ़ते रहो। नीचे की सीढ़ियाँ एक्टिवेट करने की शर्त ये होगी कि हम हर मंजिल पर राक्षसों को मारते हुए चले। शैडो मैजिक से हमारा काम जल्दी हो जाएगा। रुकिए, आपको वहाँ राक्षस से लड़ना होगा। मैं शेप शिफ्ट करके दरबानों को संभाल लूंगी, लेकिन मैं आपा खो सकती हूँ और शायद ना चाहते हुए भी आपको चोट पहुँचा दूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोस्त होने के नाते मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। कसकर पकड़ी रहना। अरे नहीं, मेरी आवाज पर ध्यान दो। नाइट, नाइट। मास्टर, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। सुनो नाइट, क्यों ना हम अपनी पहली वाली बात को पूरा कर लें? भला लोग राक्षसों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये सब उस समय शुरू हुआ जब हम लोगों को जबरदस्ती वोल्केनो कॉन्टिनेंट जैसी बंजर जगह पर फेंक दिया गया, और अब ये उसी का बदला है। उनका वो वैर अभी भी सबके मन में है। सुना है राक्षसों के सम्राट का दिल बहुत अच्छा था, वो अपने परिवार और प्रजा से प्यार करते थे। फिर भी अगर अभी राक्षसों के सम्राट ने अमेलिया के अपहरण का आदेश दिया है तो उसे कीमत चुकानी होगी। सही कहा। अमेलिया, मैं इसे वापस ले जाऊंगा। लिया, बैरियर लगाओ। ठीक है। अरे तुम तो उम्मीद से पहले मुझ तक पहुंच गए। माफ कीजिए मास्टर, थोड़ी देर कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी मदद के बिना मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। तुम्हारा बचना अब नामुमकिन है।
कौन? मैं? मुझे तुम्हारी हवाई बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। आपको हमारे सम्राट का आदेश याद है? हमें अकीरा कोन के महल तक लेकर जाना है। हमारे सम्राट का मन बदल गया होगा। क्या तुम्हें लगा था मैं इन बातों में आ जाऊंगी? अब वही होगा जो मैं चाहती हूँ। इस राक्षस का हथियार बहुत प्रबल माना से भरा हुआ है। तुम इसके खिलाफ खड़ी हो पा रही हो, यही बड़ी बात है। अब इस खेल को खत्म करते हैं। सही कहा, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। शैडो मैजिक एक्टिवेट। शैडो बीस्ट। ये क्या? नहीं, वो एक 3rd ग्रेड के राक्षस को हराने में कामयाब हो रहे हैं। तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। हम राक्षस कितने भी मॉन्स्टर्स को काबू में कर सकते हैं। अरे नहीं, चलो बाय बाय। मैं अपना शैडो मैजिक तुरंत एक्टिवेट नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? इन्वर्टेड स्पिरिट बैरियर। यहाँ देखो, अब मैं हिल सकती हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने उसे हरा दिया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे मजा तो आया। वक्त बर्बाद मत करो और मुझे मार दो। राक्षस घुटने नहीं टेकते। अब जल्दी करो वरना मैं ठीक हो जाऊंगी। या फिर तुम मुझे मार नहीं सकते। चुप करो। तुम ये क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम इंसान से हार गए। मगर मैं इसके लिए तैयार नहीं था। तुम्हें आने में देर हो गई माहिरो। शायद ये तुम्हारे लिए सही दावेदार नहीं था। अब क्या करूं? उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब मुझे क्या करना है और क्या फैसला लेना है। देखिए मास्टर, आपको उस आदमी से मुकाबला नहीं करना चाहिए। जानता हूं, वो मुझ पर दबाव बना रहा है। तुम सो जाओ। आपका शुक्रिया। अब असली काम का वक्त आ गया है। मैरियोनेट। अब उसे ले जाने में तुम्हें आसानी होगी। अमेलिया नहीं। मास्टर, उसे आपको उकसाने मत दीजिएगा। अभी बस अमेलिया को यहाँ से बाहर निकालना जरूरी है। अब क्या करें? अभी अभी अपना शैडो मैजिक इस्तेमाल किया था। मैं तुरंत अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ सकता हूँ। हालात थोड़े अलग थे, लेकिन यहाँ आने से पहले मैं जापान में भी रहा हूँ। मेरा नाम है माहिरो आबे। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसका मतलब क्या है? ये राक्षसों के साथ क्यों हैं? जानता हूँ हम अभी मिले हैं, पर अलविदा दोस्त। शैडो मैजिक एक्टिवेट। तुम्हारे पास तो बहुत कमाल का मैजिक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो निचले स्तर पर चल रहा है। आराम करके अब मेरा माना पहले से बेहतर हो गया है मास्टर। नाइट। अच्छा, ब्लैक कैट। मुझे लगा नहीं था मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन हम दोनों मिलकर इसे शायद हरा सकते हैं। मैंने शायद आपसे कहा था कि आप फिर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं वो सब भूल चुका हूँ। बहुत मुश्किल है इतने भुलक्कड़ मास्टर को संभालना। सिर्फ यही एक शेप शिफ्ट है जो आपकी मदद कर सकती है। मास्टर, मैं ज्यादा देर तक इस तरह नहीं रह सकती। समझ गया। आज अगर कमांडर सारन जिंदा होते तो शायद हम इसी तरह से साथ में लड़ रहे होते। मुझे माफ करना नाइट, लेकिन इस चल रहे भयंकर युद्ध के बीच मैं बस इसी बारे में सोच पा रहा था। इसका अंत आ गया है। क्या लगा था मुझे घेर लिया? मैजिक सर्कल्स खत्म हो गए। ये मैंने
कर देना। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये वही स्पेल है जो उसने शुरुआत में इस्तेमाल किया था। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता हूँ। अकीरा, ये नहीं हो सकता। मैंने अभी कुछ भी हासिल नहीं किया है। मुझे घर वापस जाना है। शैडो मैजिक रिकवरी मोड शुरू कर रहा है। ये तो पहले भी हो चुका है। ये तो बहुत ताकतवर है। हीलिंग पूरी हुई। कॉम्बैट मोड। ये तो बहुत अजीब है। कॉम्बैट मोड शुरू। चेतावनी, मिस अमेलिया के ऊपर से अपना स्पेल तुरंत हटा दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या चेतावनी? एक्वा नीडल। मेरे पैर नहीं हिल रहे। जाओ, उसे बचाओ और मर जाओ। अमेलिया, सर क्रो, आप? क्रो, यहाँ क्या कर रहे हैं? मानना पड़ेगा, तुमने मेरे सारे जादू को एक झटके में ही हटा दिया। बिल्कुल सही फैसला किया। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। सर क्रो, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप इस भूल भुलैया में आएंगे। आना तो नहीं था, लेकिन हाँ, आ गया। तुम दोनों को जानते हो, उस राक्षस और लिया को भी। तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। हाँ। कितनी देर के लिए बेहोश था? 3 दिन और 5 घंटे। अकीरा, हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम अब आ सकते हो। तुम लोग यहाँ पर? मुझे खुशी है कि तुम मिल गए अकीरा। तुम लोगों ने भी राजमहल छोड़ दिया क्यों सुके? मैं जानता हूँ मुझ पर श्राप लगा था, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। मेरे होश में आने के बाद मुझसे बात करनी चाहिए थी। हालात ऐसे नहीं थे कि हम बात कर पाते। सच कहूं तो असली हीरो तो तुम हो। वैसे क्या ये ठीक होगा कि तुम बिना अनुमति के राजमहल से बाहर आ चुके हो? अब मैं वहां का नाइट नहीं हूँ, या यूं कहें कि मुझे हटा दिया गया था। मुझे इस दिन का बेसब्री से इंतजार था कि हम दोबारा कब मिलेंगे। यहाँ से आगे अब आप लोगों की क्या योजना है? हमारा मकसद सिर्फ राक्षसों के सम्राट को हराना है। तुम सभी छोटे बच्चों की ये राक्षसों के सम्राट को हराने की योजना सुनकर हंसी आ रही है। माफ करना, नाइट पर थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। ठीक है, लेकिन मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा था कि हम रेटिस के सम्राट से समझौता कर लेंगे और फिर उनसे कहेंगे कि हमें हमारी दुनिया में वापस भेज दें। अकीरा, हम चाहते हैं तुम इस लड़ाई में हमारा साथ दो। ये करना आसान नहीं है। पहले वो लोगों को काबू करने के लिए श्राप का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कमांडर सारन को भी मरवा दिया। तो फिर इसके अलावा और क्या परेशानी है? बात यह है कि लोगों को यहाँ बुलाने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों की जान का बलिदान दिया गया था। वक्त आने पर बताऊंगा। तो और क्या रास्ता है? तुम भी तो घर जाना चाहते हो ना अकीरा? बिल्कुल। दूसरे स्तर के राक्षस टेलीपोर्टेशन सर्कल्स बना सकते हैं। क्या वो हमारी दुनिया में जाने का बना पाएंगे? ऐसा हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक काम है जो मुझे पूरा करना है। क्या उसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? नहीं। एक बात और जान लो, मैं तुम लोगों के साथ टीम बनाकर अगर एक बार काम कर भी लूं तो फिर उसके बाद मैं तुम में से किसी की भी जिम्मेदारी नहीं उठाने वाला। तो अच्छे से सोच लो कि तुम सब क्या करना चाहते हो। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि मैं अभी जाकर क्रो से अपने हथियारों की बात कर लूं। अकीरा ने तो आज हद ही कर दी। वो हमसे इस तरह बात कैसे कर सकता है? सच कहूं तो मुझे नहीं लगता उसके साथ काम करके हम लोगों के घर जाने का रास्ता आसान हो पाएगा। वो हम लोगों के साथ तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसके सामने अपनी काबिलियत साबित ना कर दें। ये बहुत मुश्किल होगा। अमेलिया, हमें कभी तो अलग होना होगा ही। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने तुम पर ऐसे अपने हाथों से हमला किया। वो हमला तुम्हारी गलती नहीं थी अमेलिया। जब तुम अपने घर वापस लौट जाओगे तब मुझे पूरी तरह भूल जाओगे।
सच कहूं तो अमीलिया, तुम मेरे लिए। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं ये नहीं जानती कि दुनिया की नजरें भी किसी के दिल में झांक सकती हैं या नहीं। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि मैं आखिर चाहता क्या हूं, लेकिन फिर भी जब दो लोग साथ रहने की कसम खाते हैं तो एक दूसरे के बाएं हाथ की तीसरी उंगली पर अंगूठी पहनाते हैं। नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो ऐसे कई निशान तुम्हारे लिए अपने शरीर पर ले सकता हूं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है मुझे सब बताओ। मैं वादा करता हूं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मुझसे वादा करो, मरना नहीं, ना ही मुझे भूलना, मुझे कभी छोड़ना नहीं। मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है।